सलाम और मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू जो हमें सुन रहे हैं। और खुदावंद में हम कभी उम्मीद रखते हैं कि आज की ये इबादत हम सब के लिए बाइस बरकत होगी और खुदावंद की प्रेजेंस को हम फील करेंगे, एंजॉय करेंगे, क्योंकि वो पहले ही हमारे बीच में मौजूद है। हम इस परसूट के अंदर हैं कि अपने आप को खुदावंद के कदमों में इस तरह से लाएं कि हम उसकी हजूरी का हज उठा सकें। इसलिए आप ईमान रखें कि खुदावंद आज हम सबको गहरी बरकत देने वाला है। खुदा की कुदरत हमारे बीच में मौजूद है, उसका मसा, उसका कंट्रोल, और हम दिल की खुशी के साथ ये इबादत करने के लिए उसके पास आए हैं, उसके नाम को मुबारक कहने के लिए। इसलिए आइए अपने सरों को झुकाते और दुआ करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। रबादारा शिरे खालाबा सोरी कालाबा हिम्बाला कालाबा सोरी दाले मांदला तोरी दा। खुदावंद हम तुझे मुबारक कहते हैं। खुदा तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। हालेलुया, हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम सब दुआ करें चंद मिनट के लिए। खुदा उनका शुक्रिया अदा करें, उसके प्यार के लिए, उसकी मोहब्बत के लिए, उसके रहम के लिए, उसके तर्ज के लिए जो हम पे करता है। उसका रहम उसके डरने वालों पर पुश्त और पुश्त रहता है। हालेलुया। खुदा उनका शुक्र हो, उसके नाम को धन्यवाद कहते हुए उसके पास आते हैं। खुदावंद आज की इस इबादत का हम सारा जलाल तुझे देते हैं। हालेलुया। रबादारा सीरी बाला रसोकारा साराबा का सीरा काला राबा को एक एक को ब्लेस कर, एक एक को ब्लेस कर, तुझे जलाल मिले, बड़ी बरकत है यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। मेरे अजीजों, आज जब हम खुदावंद की हजूरी में हैं और हम ईमान रखते हैं कि खुदावंद ऑलरेडी यहाँ पर उतरा हुआ है और ये वक्त है कि हम खुदावंद की इबादत और प्रस्तुत करें। आप जानते हैं जब खुदावंद यीशु मसीह का जन्म हुआ मेंजर के अंदर, उनकी पैदाइश हुई बैतलहम की उस जगह पर, तो सबसे पहले ये खुशखबरी गडरियों को दी गई जो अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे और फरिश्ते खुशी मना रहे थे और उन्होंने कहा ये एक खुशी की खबर है। तो मेरे अजीजों, जो खुशी है उसको हमें खुशी की तरह ही सेलिब्रेट करना चाहिए और करना है। और ये हमारे लिए एक बहुत मीनिंगफुल प्रेजेंस है खुदा की, जिसके बाद इंसानियत को खुदा ने एक नए तौर से डील करना शुरू किया, एक नए रिश्ते के अंदर उनको बांधा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए जब आप खुदावंद की हजूरी के अंदर हैं तो ये ईमान रखें कि आज खुदावंद आपको ख़ास बरकत देने वाला है और हीलिंग खुदावंद देने वाला है, ब्लेसिंग देने वाला है। इसलिए हम उसके शुक्रगुजार हैं, उसके प्यार के, उसकी मोहब्बत की जो वो हमसे करता है। इसलिए हम जितने लोग मेरे साथ जूम पे हैं या लाइव पे हैं, जो बाद में हमें ज्वाइन करेंगे, आइए एक बार फिर अपने सरों को झुकाएं। मैं चाहता हूँ कि सैमुअल आगे आ जाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम दुआ करेंगे चंद मिनट के लिए, बड़ी खामोशी और संजीदगी में अपना आप पेश करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओ रबाका रबशीरी कालाबा सोरी का। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। रोज आप भी आ गया, हम दुआ करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो मेरे साथ हैं दुआ करें गाने वालों के लिए, बजाने वालों के लिए। हालेलुया, उसका शुक्रिया अदा करेंगे, उसके प्यार के लिए, उसकी मोहब्बत के लिए। हालेलुया। खुदावंद अजीम है जो अपने लोगों से प्यार करता है। खुदावंद हम तेरी डिवाइन प्रेजेंस को खुदा मांगते हैं और अनॉइंटिंग चाहते हैं, तेरी अनॉइंटिंग को फ्लो होता हुआ देखते हैं। आज सब यीशु नाम की कुदरत को मांगते हैं। तेरी अनॉइंटिंग चाहता हूँ, तेरी ब्लेसिंग चाहता हूँ, तेरा मसा चाहता हूँ, अपने बच्चों पर तेरी बरकत मांगता हूँ यीशु के नाम में। हम डेडिकेट करते इस टाइम को, बदनों को, आवाजों को, साजों को तेरे नाम से, ताकि तुझे इज्जत और जलाल मिले। तू बड़ी बरकत दे, ब्लेस कर, ब्लेस कर। ओ खुदा, हमारा ध्यान, हमारे ख्याल, हमारी सोचें तेरी तरफ लगी हैं ताकि हम खुदा तेरे जलाल को देखें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम तेरा बड़ा शुक्र करते हैं, तूने दुनिया में से हमें उन लोगों में रखा जो तेरी प्रस्तुत करने वाले हैं, जो तेरी इबादत करने वाले हैं, जो तेरे आगे झुकने वाले, जो तुझे सजदा करने वाले हैं, ओ जो तेरे कलाम पर ध्यान रखने वाले हैं। बड़ी बरकत, बड़ी बरकत। आज की इस इबादत का सारा जलाल
तुझ खुदाई कद्दूस को देते हैं यीशु के नाम। आमीन आमीन। Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. तेरा शुक्र करते हैं। Hallelujah. Hallelujah. मैं तेरा शुक्र करता हूँ खुदावंद, आज की इस वर्शिप के लिए मैं तेरा शुक्र करता हूँ, इस अपॉर्चुनिटी के लिए खुदावंद कि तूने जो हमें दी है खुदावंद। हालेलुया। ओ कि खुदावंद, हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस। ओ मेरे यीशु, हालेलुया। ओ खुदा मुझे लीड कर, मुझे गाइड कर, मुझे खुदावंद तेरी ज़रूरत है यीशु, हालेलुया जीसस। ओ मेरे यीशु, हालेलुया। मैं तेरा शुक्र करता हूँ, मैं तेरा शुक्र करता हूँ मेरे यीशु, मेरे खुदावंद। हालेलुया हालेलुया। तेरा शुक्र। अलीशा क्या ये हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक बार फिर सरों को झुकाते हैं। हालेलुया। बस ओ रबा कशी। खुदा बाप, हम अपने आप को सैम अलीशा को तेरे आगे लाते हैं। खुदा तू ब्लेस कर। खुदा आज की प्रस्तुश का सारा जलाल हम तुझे देते हैं। वंडरफुल वंडरफुल गॉड यू आर। हालेलुया। रबादारा सीखरा सिम्बाला खारा बसोरी डाला मंदला तोरी। एक एक को जो हमें ज्वाइन किए हुए हैं और हमारे साथ म्यूट माइक्स में गाते हैं। I bless them in the name of Jesus। बरकत तेरी पहले ही जारी हो चुकी है। ओ खुदा, हमें म्यूट माइक्स के अंदर, हमें इस फेसबुक लाइव के अंदर इस प्रस्तुश का हिस्सा बनने का फजल दे। तुझे जलाल मिले यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जी बेटा। तेरा शुक्र करते हैं। हालेलुया। तेरा शुक्र करते हैं खुदा।
करो, प्यार करो। सच है वही तो जीवन है, वही तो राह है। सच है वही तो जीवन है, और उसने रूह जो भेजी है साथ हरदम है। और उसने रूह जो भेजी है साथ हरदम है, वो सदा साथ में आगे बढ़ते हुए ज़बूर 18 में आएंगे। हालेलुया। आपे ऊपरों हाथ
खुदावंद का शुक्र करते हैं हालेलुया उसकी सारी नेमतों के लिए, वो इस साल को दिखाने के लिए, हर इस साल में बचाए रखने के लिए, और ये त्यौहार फिर से मनाने के लिए इसका शुक्र करते हैं हालेलुया। इसका शुक्र करते हैं कि वो इंसानी जामा लेके इस ज़मीन पर आ गया हालेलुया मेरे और आपके लिए। ओ हालेलुया वही यहोवा जो जलती झाड़ी में मूसा से बात करता था, वही यहोवा एक मेंजर में एक चन्नी में आके इंसानी जामा पहन के हालेलुया हालेलुया तेरा शुक्र करते हैं हालेलुया। तेरा शुक्र तेरा शुक्र गीते अपने मसीहा के गाएं, आओ मिलकर बड़ा दिन मनाएं। गीते अपने मसीहा के गाएं, आओ मिलकर बड़ा दिन मनाएं। आओ मिलकर बड़ा दिन मनाएं, आओ मिलकर बड़ा दिन मनाएं। गीते अपने मसीहा के गाएं, आओ मिलकर बड़ा दिन मनाएं। गीते अपने मसीहा के खुशनुमा सारा ज़माना, उसकी उल्फत का मौसम सुहाना। खुशनुमा सारा ज़माना, सारे शिकवे गिले भूल जाएं। आओ मिलकर बड़ा दिन मनाएं, सारे शिकवे गिले भूल जाएं। आओ मिलकर बड़ा दिन मनाएं, आओ मिलकर बड़ा दिन मनाएं, आओ मिलकर बड़ा दिन मनाएं। गीते अपने मसीहा के गाएं, आओ मिलकर बड़ा दिन मनाएं। गीते अपने मसीहा के गाएं, आओ मिलकर बड़ा दिन मनाएं। जिनसे झगड़े सुलाह उनसे कर ले, नाम के दिल को खुशियों से भर ले। जिनसे झगड़े सुलाह उनसे कर ले, नाम के दिल को खुशियों से भर ले। आज रूठे हुओं को मनाए, आज रूठे हुओं को मनाए। आओ मिलकर बड़ा दिन मनाए, आज रूठे हुओं को मनाए। आओ मिलकर बड़ा दिन मनाए, आओ मिलकर बड़ा दिन मनाए, आओ मिलकर बड़ा दिन मनाए। गीते अपने मसीहा के गाएं, आओ मिलकर बड़ा दिन मनाए। उसका पैगाम है रास्ती का, उसका पैगाम है जिंदगी का। उसका पैगाम है रास्ती का, उसका पैगाम है जिंदगी का। उसका पैगाम सबको सुनाए, आओ मिलकर बड़ा दिन मनाए। उसका पैगाम सबको सुनाए, आओ मिलकर बड़ा दिन मनाए। आओ मिलकर बड़ा दिन मनाए, आओ मिलकर बड़ा दिन मनाए। गीते अपने मसीहा के गाएं, आओ मिलकर बड़ा दिन मनाए। जिनसे झगड़े सुलाह उनसे कर ले, नाम के
दूसरा मिसरा गा रहे थे गीत का, जिनसे झगड़े सुलह उनसे कर ले, दामने दिल को खुशियों से भर ले। ओ हालेलुया जीसस। ओ एक मसीह होते हुए ओ माफ करना ये हमारी ड्यूटी है। ओ गुस्से रहना यहाँ और ग्रजेस रखना हमारी ड्यूटी में नहीं आता। ओ ये हमें सिखाया नहीं जाता। हमारा खुदा हमें ये अलाउ नहीं करता कि हम किसी के खिलाफ ग्रज रखें या किसी तरीके की ओ हेट्रेड रखें किसी के खिलाफ। हमें सबसे प्यार करना है। हाँ, हम किसी को जब कोई हमें प्यार वापस नहीं करता हम उन्हें अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन हम किसी के खिलाफ हेट्रेड, हम किसी के खिलाफ ऑफेंस नहीं रख सकते, किसी से नफरत नहीं कर सकते। हालेलुया। अगर आपके दिल में किसी के खिलाफ कुछ है तो आप उसे माफ करें। ओ हालेलुया। और सबसे बड़ी बात, अगर आपने तौबा नहीं की तो आप तौबा करें, उससे माफी मांगे। हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस, हालेलुया। मुझे माफ कर खुदावंद, अगर मैंने किसी का गुनाह किया खुदावंद, अगर मैंने तेरा गुनाह किया तो मुझे माफ कर। ओ मुझे तेरी ज़रूरत है। हालेलुया। आज खुदावंद ओ हालेलुया, हम तेरी प्रस्तुत करना चाहते हैं खुदावंद, हम तेरी सना गाना चाहते हैं मेरे यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावंद आज तू हमें छू, हमसे बात कर मेरे यीशु। हालेलुया जीसस।
हम करते जाएंगे। एक सितारे के साथ पॉइंट आउट के एक निशान भेजा कि वहां पे पहुंचना है। हालेलुया हालेलुया जीसस। आज भी हमारे पास भी एक निशान है, वो है सलीब। हालेलुया जीसस कि हमने वो जो उस पे मुआ, वो जो उस पे क्रूसिफाइड किया गया, जिससे वो चढ़ाई जिसको उस पे चढ़ाया गया।
हालेलुया, उसको हमें फॉलो करना है। आज वो हमारा साइन है, आज वो हमारा सितारा है। हालेलुया, और हमने उससे फॉलो करना है। जैसे उसने अपनी जिंदगी जी, जैसे उसने अपने सारी चीज़ों को रखा, वैसे हमने करना है, हमें उससे फॉलो करना है। आज उस तारे को फॉलो करते हैं जो हमें दिया गया है आज 2000 साल बाद। हालेलुया, तेरे शुक्र करते हैं। हालेलुया, तेरे शुक्र। हालेलुया, हालेलुया जीसस। फजल का एक तोहफा है, खुदा की खास बख्शिश है। फजल का एक तोहफा है, ज़मीन वालों कसरत की पाएगा, जो खाएगा इसे वो जिंदगी कसरत की पाएगा। ये रोटी आसमानी है, फजल का एक तोहफा है। ये रोटी आसमानी है, फजल का एक तोहफा है। ज़मीन वालों तुम्हारे वास्ते लो एक तोहफा है। ज़मीन वालों तुम्हारे वास्ते लो एक तोहफा है। खुदा की खास बख्शिश है, फजल का एक तोहफा है। खुदा की खास बख्शिश है, फजल का एक तोहफा है। ज़मीन वालों हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस, हालेलुया। ओ हमारे लिए एक तोहफा दिया गया है। ओ हालेलुया जीसस, हालेलुया। हमें एक लड़का दिया गया है। हालेलुया जीसस, हालेलुया। ओ ओ उसकी आवाज़, ओ हालेलुया जीसस, तेरा शुक्र करते हैं। हालेलुया जीसस, Jesus. तेरा शुक्र, हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस। Oh, praise the Lord. Hallelujah, Jesus.
हालेलुया हालेलुया। यकीनन तौर से वो खूबसूरत है। हालेलुया, उसका प्यार निराला, उसकी शफकत अब्दी है। ओह हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस, हालेलुया हालेलुया जीसस। ओह तेरा शुक्र करते मेरे यीशु, हालेलुया जीसस। ओह हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस। तेरा शुक्र करता हूँ, हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस। यहाँ पे आज एक प्रस्तिश का माहौल है। हालेलुया, ये उसकी एटमॉस्फेयर है। हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस, हालेलुया। और ये हम गीत गाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम आंखें बंद करके इस गीत को गाएं। और इस गीत को गाना ज़रूरी नहीं है, बल्कि इसमें दुआ करना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कि ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ है जिससे दुआ की ज़रूरत है, आप हैं जिन्हें दुआ की ज़रूरत है, तो आप अपने लिए दुआ करें, अपने लव्ड वंस के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने दोस्त के लिए। हालेलुया जीसस, हालेलुया, जिसको भी दुआ की ज़रूरत है। हालेलुया। लेकिन एक बार फिर हम ये आंखें बंद करके गीत गाएंगे और इसमें खुदावंद से जो हम कह रहे हैं वो उसको ईमान से इस गीत को गाएंगे। हालेलुया। मैं सारे वर्शिपर से चाहूंगा कि वो दुआ करें। Hallelujah.
जूम मुझे थोड़ा क्लोज दे दें ताकि माइक का प्रॉब्लम सॉल्व हो। हालेलुया। आइए अपने सरों को झुकाते हैं और मैं चाहता हूँ कि आज के दिन जो कुछ आपने अपने दिल में ठहराया है, शुक्रगुजारी की ऑफरिंग, टाइड, थैंक्स, जो कुछ भी है उससे अपने अगर हाथ में लेना चाहते हैं हाथ में लें। अगर आपने दिल में ठहराया है वो फिगर कोई भी है जो आपने दिल में ठहराई है, आइए हम उसके लिए दुआ करें। और अगर आप यह हदिया नजराना सीवियर चर्च मिनिस्ट्री को देना चाहते हैं, यू कैन विजिट आवर वेबसाइट जो कि आपको फेसबुक पर भी प्रोवाइडेड है और गूगल पे भी। आइए दुआ करते हैं। खुदा बाप आसमानी, हम दिल की गहराइयों से तेरे शुक्रगुजार हैं आज की सारी बरकत के लिए, तेरे प्यार के लिए, इन ज़िंदगियों के लिए जो इस वक्त हमारे साथ हैं या इस रिकॉर्डिंग को खुदा लेटर सुनेंगे। खुदावंद मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। एक एक को ब्लेस कर फादर, हमें एक ही रूह में बांध ले, तेरा अबर छा जाए, तेरा रूह हमें लीड करे फादर। वी हम्बल आवरसेल्व्स फादर। इस हदिया नजराने को जो कुछ तेरे लोग तेरे दिए में से तुझे खुशी के साथ लौटाते हैं खुदा, इसके इव्ज़ इनके घरानों को, इनके फाइनेंसेस को बड़ी बरकत मिले, कभी कोई कमी ना आए खुदा। सारी कमियां तेरे यीशु नाम से पूरी होती रहें और तुझे जलाल मिले खुदावंद। उन सब को खुदा मैं दुआए खैर देता हूँ जो किसी भी चर्च मिनिस्ट्री को, वो मिनिस्ट्री जो तेरे साथ मिलकर तेरी मर्ज़ी के मुताबिक तेरे खेत में काम कर रही है खुदावंद, हर एक उस मिनिस्ट्री को ब्लेस करते हैं। उन पास्टर्स को, उनकी टीम को, एक एक फ़र्द को खुदावंद ब्लेस करते हैं तेरे यीशु नाम में। और उन सब को खुदा स्पेशली खुदा तेरे आगे मिन्नत करता हूँ जो तेरे लोगों के लिए अपने दिलों को खोले हुए हैं, अपने हाथों को खोले हुए हैं। हम उनको दुआए खैर देते हैं, उनके बिज़नेस को, उनके काम को, उनकी ड्यूटीज़ को, उनकी हेल्थ को ब्लेस करते हैं खुदा। एक एक के लिए दुआए खैर करते हैं, बड़ी बरकत दे यीशु के नाम में, आमीन आमीन आमीन। सब उठाते हैं इस यीशु के कादर नाम में। आप सबको सलाम एंड मैरी क्रिसमस वन मोर टाइम। जिन्होंने हमें लेट ज्वाइन किया, आज का दिन हम सब के लिए एक बहुत ही बाबरकत और ख़ुशी का दिन है। ये वो दिन जिसमें हम याद करते हैं कि किस तरह खुदा ने हमसे प्यार किया और अपनी मोहब्बत का इजहार उसने अपने बेटे की पैदाइश के वसीला किया। और खुदा यीशु मसीह का दुनिया में आना मेरे अजीज़ों, ये खुदा का अल्टीमेट प्यार है, ये मोहब्बत की इंतहा है जो खुदा ने हमसे की है। इसलिए जब कभी हम खुदा का शुक्र करें तो हमें भी शुक्रगुजारी की इंतहा करने की ज़रूरत है। खुदा की खुदाई के लायक उसकी शुक्रगुजारी करने की ज़रूरत है, क्योंकि खुदा ने हमसे ऐसा बड़ा प्यार किया है, ऐसी बड़ी मोहब्बत की है। जल्दी से कलाम मुक़द्दस के हिस्सा की तरफ आते हैं और आप खुदावंद की प्रेजेंस को एंजॉय कीजिए। होपफुली आई विल नॉट टेक लॉन्गर। और जो हमारे उस्तादों का हुक्म है वो तो यही है, लेकिन अगर एक उस्ताद रूल को दसा है, उसकी डायरेक्शन डिफरेंट भी हो सकती है, लेकिन जो मैं अपने अंदर कन्विक्शन फील करता हूँ वो यही है कि मैं चाहता हूँ कि हम इसको, आज के मैसेज को जितनी जल्दी खुदावंद का रूह मुझे वाइंड अप करने को कहेगा मैं करूँगा। और आप अपनी फैमिलीज़ के साथ इस डे को सेलिब्रेट करें और खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। और अगर आप किसी सबब से या कोविड की वजह से या किसी सिकनेस की वजह से अपने प्यारों से जुदा हैं तो परेशान ना हो, फ़िक्रमंद ना हो। मेरी और आपकी खुशी का मंबा हमारे साथ है और हर एक वक्त बदलता जाता है, कोई भी एक सा नहीं रहता। ये दिन बदल जाएंगे, बहुत जल्द नए दिन आ जाएंगे। उन अच्छे दिनों को याद रखेंगे और याद रखते हैं। इसलिए मैं आप सबको दिलेरी देता हूँ कि आप खुदावंद के अंदर मजबूत रहें। मैं रोमन्स चैप्टर 8 के अंदर चाहता हूँ कि आप मेरे साथ कलाम मुक़द्दस का हिस्सा खोलें। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 31।
लिखा है, पास हम इन बातों की बाबत क्या कहें, कुछ बातें ऊपर की हैं। अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ है। जिसने अपने बेटे ही को दरेग ना किया बल्कि हम सब की खातिर उसे हवाला कर दिया, वो उसके साथ और सब चीज़ें भी हमें किस तरह ना बख्शेगा। और 32 वर्स में दोबारा पढ़ना मांगता हूं। जिसने अपने बेटे ही को दरेग ना किया बल्कि हम सब की खातिर उसे हवाले कर दिया, वो उसके साथ और सब चीजें भी हमें किस तरह ना बख्शेगा। कई दफा हम समझते हैं कि सिर्फ उसने कायनों के हवाले कर दिया या उसने मारने पीटने वालों के हवाले कर दिया, लेकिन मैं इस क्रिसमस पर समझ रहा हूं, जो मेरी स्पिरिट मुझे गाइड कर रही है, इससे पहले तो उसने उसे हमारे हवाले किया है, उसने उसे हमें पेश किया है, उसने उसे हमें दिया है। इसके बाद उसने उसे मसलूब होने के लिए हवाले किया। तो हम कई दफा उस हवालगी पर तो बहुत फोकस करते हैं कि जालिमों ने यीशु मसीह को मारा, पकड़ा, और यस ऑफ कोर्स हमें इसको याद भी करना ही चाहिए क्योंकि वो एक बहुत बड़ी रियलिटी है और एक दुख की बात भी है। लेकिन व्हाट अबाउट आवर ओन सेल्फ, हमारे अपने बारे में क्या ख्याल है? क्या हमने उसे रिसीव किया? उनको तो हवाले किया गया, वो एक दुख था, लेकिन हमें जो हवाले किया जाता है वो तो एक मोहब्बत है, वो तो एक प्यार है, वो तो एक रिश्ता है, कुछ ऑफर करने का, कुछ रिसीव करने का। और मेरे अजीजों, ये जानना बहुत जरूरी है। और अलोन क्रिसमस की सेलिब्रेशन इसको कंप्लीट नहीं करती कि हम क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं इसलिए हमने यीशु मसीह को कबूल कर लिया हुआ है। हां, इसको यूं समझा जा सकता है कि जिन्होंने उसे कबूल किया है वो क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सेलिब्रेट कर रहे हैं तो आपके अंदर उसकी जगह होना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि हम सीख रहे थे कुछ घंटे पहले कि एक लड़का हमारे लिए तवल्लद हुआ है और हमको एक बेटा बख्शा गया है। खुदा ने अपनी कुदरत को नैरो डाउन करके हमारी अकल के मुताबिक, हमारी अकल और समझ को ज़हन में रखते हुए हमें अपनी मोहब्बत यूं पेश की कि एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया। लेकिन ये जो लड़का तवल्लद हुआ है, ये जो बेटा बख्शा गया, ये कोई आम इंसान नहीं। ये इसलिए नहीं आया कि मुझे छीन झपट के सल्तनत दो। नो, सल्तनत उसके कंधे पर है। He came along with the kingdom. I must read it. Isaiah chapter 9 verse 6. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 6 में लिखा है, For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder. तो जब कोई चीज शोल्डर पे रखता है, इसका मतलब है वही ला रहा है उसको, तो वो गवर्नमेंट को लेकर आया। And his name shall be called. ये जो लड़का तवल्लद हुआ, ये जो बेटा बख्शा गया, इसका नाम पुकारा जाएगा। अजीब, वंडरफुल। और वो अजीब है भी। जदाऊन ने उस फरिश्ते से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, तू मुझसे मेरा नाम क्यों पूछता? क्योंकि वो तो अजीब है। और जदाऊन उस अजीब को तजुर्बा करने लगा। 32,000 people, 10,000 people, 300 people, trumpet, pitcher, lamp, क्या करने लगे?
मदियानियों के खिलाफ जंग लड़ने लगे हैं। उसको सिर्फ अजीब मिला, सिर्फ अजीब, और जदाऊन ने उसको अपने दिल में रख लिया और फिर वो अजीब उसके लिए अजीब तरीन काम करने लगा। और उसने कहा, जा जरा मदियानियों के खैमा के पास जाकर गुफ्तगू सुन। क्या गुफ्तगू मदियानी तेरे बारे में कर रहे हैं जदाऊन, सुन जाके। और ऐसा ही हुआ। लेकिन जो बेटा हमें बख्शा गया वो फरिश्ता तो नहीं, या वो थियाफनी तो नहीं जो जदाऊन पर जाहिर हुई। जो लड़का हमको बख्शा गया, जो बेटा हमको बख्शा गया, जिसे हम रिसीव करते हैं, उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा है। द मल्टीपल टाइम्स स्ट्रॉन्गर, द कंप्लीट deity of God is given to us. How much greater victory, हमें कितनी बड़ी ज्यादा खुशी, कितनी ज्यादा बड़ी स्ट्रेंथ अपने अंदर रखने की जरूरत है। क्यों? इसलिए कि खुदा ने हमसे बड़ा प्यार किया है, ऐसी मोहब्बत रखी है कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया है। सिर्फ बेटा ही नहीं, आपको उसके टाइटल्स में जाना पड़ेगा। वो किन किन ऑफिसेस पे आज हमारी जिंदगी में काम कर रहा है, किन किन ऑफिसेस पर काम कर रहा है, कि हम उसकी बरकत को फील करें। अगर वो लड़का हमें मिल जाए, हम उसे अपने पास ले आएं, तो वह कितने ज्यादा काम हमारे लिए करने की ताकत रखता है, और वह कितनी शाहाना कुदरत का मालिक है। यह तो नहीं हो सकता कि अगर वो आएगा तो सल्तनत पीछे छोड़ आएगा। नहीं, वो अपने इन टाइटल्स के साथ हमारे लिए काम कर रहा है और करता है। इसलिए मेरे अजीजों, जब हम खुदा यीशु मसीह को अपने दिल में बिठाते हैं, और यह बड़ा जरूरी है, क्योंकि जब कोई चीज किसी को दी जाए तो उसको कबूल करना पड़ता है। इसीलिए क्या, जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। यह कबूल करना क्यों जरूरी है? क्योंकि बेटा बख्शा गया है, वो हमें दिया गया है, और जब कुछ दिया जाए उसे लेना चाहिए, लेना पड़ता है। यह रिलेशनशिप की पहली बुनियाद, पहली सीढ़ी है। अगर खुदा हमें कुछ ऑफर करे और हम उसे ना लें, हम कुछ और लेने के लिए चले जाएं। बहुत दफा लोग खुदा के पास बहुत कुछ लेने आते हैं, खुदा खुशी से देता है, लेकिन कुछ खुदा ने पहले ही तैयार करके हमारे लिए, मेरे भाई मेरी बहन, रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि जिसके थ्रू वो सब कुछ हमें देगा। अभी हमने रोमन्स में पढ़ा, जिसने अपने बेटे ही को दरेग ना किया, वो बाकी सब चीजें हमें क्यों ना बख्शेगा। बाकी कौन सी चीजें हैं जो हमारी डिमांड्स हैं, जो हमारी जरूरतें हैं, जो हमारी कमियां हैं, कैसे वो पूरी नहीं करेगा? अगर हम राइट पॉइंट से स्टार्ट लेंगे, अगर दुरुस्त जगह से शुरू करेंगे। खुदावंद, तेरा शुक्र हो तेरे बेटे यस्सु के लिए। मैं उसे अपने दिल में रखता हूं, मैं उसे अपने दिल में बिठाता हूं, दिल में बिठाती हूं। लें, फिर काउंटडाउन स्टार्ट हो गया। लें, फिर खुदा की मोहब्बत का इजहार शुरू हो गया। अब सवाल तो पैदा होगा कि आप कैसे उससे काम लेते। मेरे साथ 1 जॉन चैप्टर 5 में आइए। 1 जॉन चैप्टर 5 में दसवीं आयत पढ़ता हूं। अब ये एक सेंसर है चेक करने का, छोटा सा। जो खुदा के बेटे पर ईमान रखता है वो अपने आप में गवाही रखता है। जो खुदा के बेटे पर ईमान रखता है
वो अपने आप में गवाही रखता है। जिसने खुदा का यकीन नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि वो उस गवाही पर जो खुदा ने अपने बेटे के हक में दी ईमान नहीं लाया। और वो गवाही ये है, क्या गवाही है जो हम अपने अंदर रखेंगे? और वो गवाही ये है, खुदा ने हमें हमेशा की जिंदगी बख्शी और ये जिंदगी उसके बेटे में है। ये गवाही की तरह हमारे पास है। क्या? कि मेरे पास हमेशा की जिंदगी है। आपको किसने दी? खुदा के बेटे ने। क्योंकि वो इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं, बल्कि कसरत की जिंदगी पाएं। अगर किसी दुनिया के शख्स का ईमान खुदा के बेटे पर है तो उसके पास गवाही होना जरूरी है। चाहे उसकी जिंदगी के साल जमीन पर कम हो या उसकी जिंदगी के साल ज्यादा हो, उसके पास गवाही होना मस्ट है। मस्ट। एक दिन भी आप इस गवाही के बगैर जीने का हक नहीं रखते। द मोमेंट आपकी गवाही इब्लीस आपसे छीन ले, दैट इज अ टाइम ऑफ रिपेंटेंस। और बहुत सारे ईमानदार दुनिया के अंदर वक्त के साथ साथ इस गवाही पर ध्यान नहीं करते, क्योंकि खुदा अपनी प्रेजेंस को बेनिशान नहीं छोड़ता। अगर आपके पास हमेशा की जिंदगी है, इसका मतलब है आपके पास खुदा का बेटा है। और आगे लिखा है, जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है। और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं। अगर कोई शख्स कहे मेरे पास खुदा का बेटा है, मुबारक हो, खुदा का शुक्र है, लेकिन मुझे हमेशा की जिंदगी की अश्योरेंस नहीं। फिर कलाम कहता है हम खुदा को झूठा ठहराते हैं। खुदा को झूठा ठहराते हैं। खुदा को सच्चा ठहराने के लिए क्या करना पड़ेगा? दो बातें एक साथ कहनी पड़ेंगी। मेरे पास खुदा का बेटा है और मेरे पास हमेशा की जिंदगी है। आप इन दोनों में से किसी एक को ड्रॉप नहीं कर सकते। अगर आपके पास जिंदगी है और आपके पास बेटा नहीं होने का, क्योंकि बेटे ने जिंदगी दी है, क्योंकि जिंदगी तो उसके बेटे में है। और फिर आगे लिखा है 12वीं आयत, बल्कि 13वीं में लिखा है, मैंने तुमको जो खुदा के बेटे पर ईमान लाए हो ये बातें इसलिए लिखी कि तुम्हें मालूम हो कि हमेशा की जिंदगी रखते हो। अगर हम यीशु मसीह पर ईमान ले आए हैं तो यही नहीं है कि हमारे गुनाह माफ हो गए हैं। ये एश्योरेंस है कि हमारे पास हमेशा की जिंदगी है। गुनाहों की मुआफी इज ए पार्ट ऑफ दैट, लेकिन जो रियल गोल है वो हमेशा की जिंदगी है, इटर्नल लाइफ। और अगली बात 14वीं आयत में लिखा है, और हमें जो उसके सामने दिलेरी है, इसका सबब यह है कि अगर उसकी मर्जी के मुआफिक कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। इसका मतलब है जिसके पास जिंदगी है उसके पास खुदा की मर्जी भी है। जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है। जिसके पास जिंदगी है उसके पास बाप की मर्जी भी है। और जिसके पास बाप की मर्जी है वो उसी मर्जी को पूरा करने के लिए दुआ करता है, और वो वही मर्जी खुदा से मांगता है। उसके मांगने की लिस्ट खुदा बनाता है, वो नहीं बनाता। क्यों? कलाम कहता है, और हमें जो उसके सामने दिलेरी, उसका सबब यह है कि अगर उसकी मर्जी के मुआफिक कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। और 15वीं आयत में लिखा है, और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, और ये भी जानते हैं जो कुछ हमने उससे मांगा है वो पाया है।
क्यों पाया है? क्योंकि हमने बाप की मर्जी को डिस्कवर किया कि बाप क्या चाहता है मैं मांगूं। मैंने बाप की मर्जी में रहकर मांगा है। क्या मांगते वक्त बाप की मर्जी होना जरूरी है? यस, अशद जरूरी है। क्यों? क्योंकि यह इंडिकेट करता है मेरे पास खुदा का बेटा है, और खुदा का बेटा खुदा का कलाम है। इसका मतलब है मेरी जिंदगी में खुदा का कलाम है, और कलाम मुझे बताता है मुझे क्या मांगना है, बल्कि यह भी बताता है सबसे पहले क्या मांगना है। और लिखा है अगर हम उसकी मर्जी के मुआफिक कुछ मांगते हैं तो वो हमें देता है, और जानते हैं हमने जो कुछ मांगा वो पाया है। और मेरे अजीजों, जमीन पर रहते हुए हम ये बात चाहते हैं खुदावंद हमारी दुआओं का जवाब मिले, और ये इससे बड़ी कोई बरकत नहीं, इससे खूबसूरत कोई खुदा से कन्वर्सेशन नहीं कि हमें पता है जो कुछ हम मांग रहे हैं वो हमें दे रहा है। लेकिन इससे पहले कि हम मांगें, हमें दो एक चीजों का पता होना चाहिए। मेरे पास खुदा का बेटा है, और अगर मेरे पास खुदा का बेटा है मेरे पास हमेशा की जिंदगी है। अगर मेरे पास खुदा में हमेशा की जिंदगी है, मेरे पास खुदा की मर्जी है जो उसका कलाम है। तीन चीजों की अश्योरेंस हर वक्त हर ईमानदार के पास मस्ट होगी जो क्रिसमस मना रहा है। और मेरे अजीजों, मैं जानता हूं कई दफा हम इन बातों पर ध्यान नहीं देते, मैं भी नहीं देता, कोई बात नहीं, लेकिन खुदा फिर वक्त से कलाम देना शुरू करता है। फिर वो हमें उस तरफ ले चलता है, उस डायमेंशन में ले चलता है, मेंजर से शुरू करके सलीब तक का ये सफर बड़ा मुबारक है। इसका हर पहलू बहुत मुबारक है, लेकिन इट इज ऑल अबाउट अस, इट्स नॉट अबाउट गॉड। खुदा ने हमें दिया है, हमें एक लड़का, हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ है, और हमें एक बेटा बख्शा गया है, ताकि दुनिया में बेटे और बेटियां बनने की खुदा रवायत डाले। और जब हम उसके बेटे पर ईमान लाते हैं, कलाम कहता है हम खुदा के फर्जंद बन जाते हैं, खुदा की फर्जंदियत में आ जाते हैं। और जब हम खुदा की फर्जंदियत में आ जाते हैं तो खुदा के वारिस और मसीह के हम मिरास बन जाते हैं। लेकिन दैट स्टार्ट्स फ्रॉम अर्थ, जमीन से ये काम शुरू होता है, फ्रॉम आवर प्रेयर। हमारी प्रेयर के अंदर प्रेयर लिस्ट किसने बनाई है? इज इट डिजाइन्ड बाय गॉड और इट डिजाइन्ड बाय मी और यू? हो, लेट्स चेक इट। कलाम जो कुछ हमें मांगने को कहता है, क्या हम मांग रहे हैं? उसने दुख उठा उठाकर फरमाबरदारी सीखी। क्या हम दुआ के अंदर फरमाबरदारी मांग रहे हैं और नाफरमानी की स्पिरिट्स को रिब्यूक कर रहे हैं? क्या हम दुआ के अंदर खुदा को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत करने की दुआ कर रहे हैं? क्या हम अपने पड़ोसी को अपनी मानत प्यार करने की दुआ कर रहे हैं? या हम ये दुआ कर रहे हैं, खुदावंद आज के दिन मुझे तेरी बादशाही और रास्तबाजी चाहिए, ताकि वो सब चीजें भी मुझे मिल जाएं जो मुझे दरकार है। जेम्स कहते हैं, मैं चाहता हूं जेम्स में आए, जेम्स चैप्टर 4 कलाम कहता है, वर्स 1 से पढ़ता हूं, तुम्हें लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? क्या उन ख्वाहिशों से नहीं जो तुम्हारे एज़ा में फसाद करती हैं? हमारे मेंबर्स झगड़ रहे हैं, खुदा की नहीं माननी, खुदा की नहीं माननी, और आगे वो कुछ और भी हो सकता है, आई एम नॉट मेकिंग ए लाइन। तुम ख्वाहिश करते हो और तुम्हें मिलता नहीं, लस्ट करते हो, तुम्हें मिलता नहीं, खून और हसद करते हो और कुछ हासिल नहीं कर सकते। तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हो, ताकि अपनी ऐशो इशरत पर खर्च करो। ऐज़ ना करने वाले हो, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि दुनिया से दोस्ती रखना खुदा से दुश्मनी करना है? बस जो कोई दुनिया का दोस्त बनना चाहता है वो अपने आप को खुदा का दुश्मन बनाता है।
क्या तुम ये समझते हो किताब मुकद्दस बेफायदा कहती है? जिस रूह को उसने हमारे अंदर बसाया, क्या वो ऐसी आरजू करती है जिसका अंजाम हसद हो? वो तो ज्यादा तौफीक बख्शता है। इसलिए ये आया है, खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है मगर फरोतनों को तौफीक बख्शता है। बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो, वो तुमसे भाग जाएगा। खुदा के ताबे हो जाओ, क्या मतलब? खुदा की मर्जी के ताबे हो जाओ, खुदा के नजदीक जाओ, वो तुम्हारे नजदीक आएगा। ऐ गुनाहगारो, अपने हाथों को साफ करो, और ऐ दो दिलो, अपने दिलों को पाक करो। अफसोस और मातम करो और रो, तुम्हारी हंसी मातम से बदल जाए और तुम्हारी खुशी उदासी से। खुदावंद के सामने फरोतनी करो, वो तुम्हें सरबुलंद करेगा। खुदावंद ने सिर्फ अपने बेटे ही को नहीं सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, उसने मुझे और आपको भी सरबुलंद करने का प्लान बना रखा है। इसलिए उसने अपना बेटा दिया कि जहां वो है हम भी वहां पर हों। लेकिन तब होगा जब हम उसके सामने फरोतनी करेंगे, हम्बल अपने आप को करेंगे। और मेरे अजीजों, then we can enjoy the complete benefit of the coming of the Lord Jesus Christ, and he is for us. वो हमें दे दिया गया है, वो हमारे लिए है, वो हर वक्त आपको अवेलेबल है, इस वक्त भी मुझे और आपको अवेलेबल है। अगर हम अपने आप को खुदा के ताबे करें और कहें, खुदावंद मेरे मन में आ और मेरे अंदर रहे, और मैं आपको बताऊं, वो आपको हमेशा की ज़िंदगी का कॉन्फिडेंस देगा। और आप सबसे पहले कहेंगे, मेरे पास गवाही है, खुदावंद ने मेरे सब गुनाह मुआफ़ कर दिए और मुझे हमेशा की ज़िंदगी दी है। मैं हमेशा की ज़िंदगी में चल रहा हूँ। अगर कोई शख्स हमेशा की ज़िंदगी को क्लेम नहीं करता, इसका मतलब है वो उस पोजीशन पर नहीं है जो खुदा हमें हर वक्त देखना चाहता है। क्योंकि ये गवाही हमारे पास हर वक्त होनी चाहिए। हमें नहीं पता कौन सा लम्हा हमारी जिंदगी में डिफिकल्ट आ जाए, एक एश्योरेंस लेकर हमें हर रोज अपने घर से निकलना है, आई हैव इटर्नल लाइफ। मुझे ये नहीं पता जमीन की जिंदगी मेरी कितनी, आई डोंट नो, क्योंकि मैं तो अपने दिल को एक धड़कन भी ऊपर नहीं धड़कने को कह सकता। आई डोंट नो मेरी लाइफ जमीन पर क्या है, पर मुझे एक बात पता है, मेरे पास इटर्नल लाइफ है, एंड दैट्स फॉर एवरी इंडिविजुअल ऑन अर्थ। हर दुनिया का शख्स ये हमेशा की जिंदगी लेने के लिए तैयार है। और मेरे अजीजों, ये गारंटीड है कि जब हम खुदा के बेटे पर ईमान लाए हैं, हमें हमेशा की जिंदगी मिली है और हम गज़ब-ए इलाही से जरूर बचेंगे, जरूर बचेंगे, क्योंकि हमेशा की जिंदगी के दूसरी तरफ गज़ब-ए इलाही है और वो हेल है। और ये खुदा का प्यार है और ये क्रिसमस है, आपका और मेरा क्रिसमस, हमेशा की जिंदगी का गिफ्ट, हमेशा की जिंदगी का गिफ्ट, हमेशा की जिंदगी का गिफ्ट आपको खुदावन ने दिया है। ये जो बेटा दिया है, ये हमेशा की जिंदगी लेकर आपके पास आया है, मेरे पास हमेशा की जिंदगी लेकर आया है। आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ करते हैं। ओ खुदावन का शुक्रिया बजा लाते हैं उसकी इस मोहब्बत के लिए। इस गवाही को अपने अंदर कबूल करें, इस गवाही को अपने दिल में आने दें, मेरे पास हमेशा की जिंदगी है। क्यों? क्योंकि मैं खुदा के बेटे पर ईमान लाया हूं, इसलिए कि मैं उसकी मर्जी को जानता हूं, इसलिए कि मैं उसकी मर्जी के मुताबिक मांगता हूं, और जो कुछ मैं उसकी मर्जी के मुताबिक मांगता हूं वो मुझे देता है। कलाम कहता है, तुम मांगते हो तुम्हें इसलिए नहीं मिलता, बुरी ख्वाहिश से मांगते हो। आइए अपनी बुरी ख्वाहिशों से तौबा करें और खुदा के कलाम पर ध्यान दें, खुदा के कलाम पे अलाइन हो जाएं। ये सिर्फ आपके लिए तो कलाम नहीं, ये तो पास्टर एरिक के लिए सबसे पहले है। हो प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, एंजॉय द ट्रिप। ओह ये सफ़र मुबारक है। मैं आपकी खुशियों को कम नहीं कर रहा, ओह मैं तो ज़िंदगी के साथ आपको हमेशा की ज़िंदगी का पैगाम दे रहा हूँ। मेरा ये पैगाम नहीं है, ये उसका पैगाम है जिसने ज़िंदगी रखी है आपके लिए। मैं उसका पैगंबर होकर आपको मुबारकबाद देता हूँ। हमेशा की ज़िंदगी आपको मुबारक हो, दुआओं का जवाब आपको मुबारक हो, अपने अंदर गवाही रखना आपको मुबारक हो, खुदा का बेटा आपको मुबारक हो, क्योंकि जिसके पास खुदा का बेटा है उसके पास ज़िंदगी है। ओ प्रेज द लॉर्ड। खुदा बाप, हम दिल की गहराइयों से तेरे शुक्रगुजार हैं। हो रा बाबा खारा। आइए हम चंद लम्हे दुआ करें, सब जो मेरे साथ हैं। आइए इस कलाम को अपने अंदर लेते हैं,
चंद 1-2 मिनट दुआ करते हैं शुक्रगुजारी की। हो रबा काशी, अपने लबों को खोलिए, अपने लबों को खोलिए जितने मेरे साथ हैं। अगर आप इसको अपनी ज़िंदगी के अंदर चेक करना चाहते हैं, अगर आप खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में लेना चाहते हैं, हो रबा काशीरा काला बरसोरी बरबा सीरी काला बरसोरी डले मादा बसीरी दाला मन रिबरा काला बरसोरी अदले बरसलेमान दला थोरी हेरी काला बरसोला राबाशी। ओ खुदावंद, मैं आज तेरा खादिम मिन्नत करता हूँ, जहाँ पर भी कमी है, जहाँ पर भी कमज़ोरी है, जहाँ पर भी दुख है, जहाँ पर भी बीमारी है, यीशु नाम के अंदर जाती रहे, क्योंकि तेरे मार खाने से हमने शिफा पाई है। तूने आप हमारी कमजोरियां ले ली और बीमारियां उठा ली, इसलिए हम हर तरह की बीमारी को, हर तरह के रोग को, ओ खुदावंद, जिसको आसमान पर तूने डिटरमिन किया, रिमूव करे। खुदावंद, जिनका इलाज डॉक्टर के पास नहीं, खुदावंद, हम उन बीमारियों को यीशु नाम के अंदर रिब्यूक करते हैं। फादर, हो रबा का, तेरे नाम से, तेरे नाम से, तेरे नाम से शिफा मिले, तेरे नाम से बरकत और जिंदगी मिले, तुझे जलाल मिले, सारी इज्जत, सारा जलाल तुझ खुदाए महमूद को मिले। घरानों को बरकत, जिंदगियों को ब्लेस कर। मेरे लोग अपनी गवाही लेकर घरों से निकलें, उनके पास एक जिंदा अपनी गवाही हो। तूने, तेरे बेटे ने हर शख्स को सिर्फ अपनी गवाही नहीं दी, उस शख्स की गवाही भी दी। हालेलुया, ओ प्रेज द लॉर्ड। एक एक को ब्लेस कर। आज का दिन खानदानों में, घरानों में मुबारक हो। ये शाम खानदानों में, घरानों में मुबारक हो, और अबलीस को कहीं भी मौका ना मिले, वो शर्मिंदा हो जाए। हम तेरे ताबे हो जाते हैं, हम्बल करते हैं अपने आप को, और अबलीस का मुकाबला करते हैं। यीशु के नाम में एक एक को ब्लेस करता हूं। तेरा खादिम होता हुआ बड़ी आजिज़ी से शुक्रिया अदा करता हूं उन सब बहन भाइयों से जो हमारे चर्च से जुड़े हैं, हमारी मीटिंग्स के साथ जुड़े हैं, जूम मीटिंग के साथ जुड़े हैं, हमारी प्रेयर टीम के साथ जुड़े हैं, वर्शिप के साथ जुड़े हैं, मीडिया प्रोसेस के अंदर है। जो जो तोड़ा तूने उन्हें दिया है, इसे स्टिर अप करने का फजल दे। मैं गिफ्टिंग की खुदावंद स्टिर अप चाहता हूं, जैसे तेरा बंदा कहता है, उस नेमत को चमका दे जो हाथ रखते वक्त तुझे मिली थी। मेरी मिन्नत है, मेरे एक एक बेटे, मेरी एक एक बेटी, मेरे एक एक भाई और बहन को उस नेमत को चमकाने का फजल दे जो तूने हमें इन पर्सन दी है। एवरी वन ऑफ अस इज ब्लेस्ड। खुदा तेरा शुक्र, यीशु के नाम में, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच। शेरे बाला है कौन
शम्मा बस एक मिनट से बंद करने हैं Zoom वगैरह बहुत सेंसिटिविटी आवाज हो जाए कुछ नहीं हो जाए मैं लोगों के लिए दुआ करता हूँ इस क्रिसमस में खुदा किसी की हेल्प करने किसी की हेल्प करें सलामती चाहता हूँ Oh yes Lord, yes Lord. Praise the Lord. हमेशा अपने ज़हनों में रखें इस इवेंट को मनाते हुए कि it's all about you, you are the reason for the season. खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ यीशु के नाम में आमीन। मैं जानता हूँ कि इस साल क्रिसमस एक डिफरेंट तरीके से किया गया है, हम एक दूसरे के घर नहीं आ पाए और हम जिस तरीके से मनाया जाता है उस तरीके से नहीं मना पाए, लेकिन एक चीज़ जो नहीं बदली हुआ है खुदा का रूह। तो आप जब भी चाहें अपने घर में खुदा की शुक्रगुजारी के गीत खुद गाएं। ज़रूरी नहीं कि आप जब हम चर्च में आते तो हम क्वायर को सुनते थे तो वो खुदा के गीत गा रहे। मैं चाहता हूँ इस साल क्रिसमस में आप खुद खुदा के साथ बैठ अपनी फैमिली के साथ अपने बच्चों के साथ बैठ के खुदा की बात को शेयर करें, टेस्टिमनीज को शेयर करें, प्रीवियस क्रिसमसेस के बारे में बात करें और सबसे बढ़कर खुदा उनका शुक्र करें इन सांसों के लिए, अपनी सलामती के लिए, अपने ख़ानदान की सलामती के लिए। तो खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड अ मेरी क्रिसमस। Thank you.